जय बाबा रे। आज हम जा रहे हैं चौहटन डूंगरपुरी जी महाराज की मठ। वहाँ पर है ना भगवान शंकर और श्री हरि विष्णु वहाँ पर आए थे और पांडवों ने पूरे 12 वर्ष अज्ञातवास वहीं पर बिताया है। आज हम पांडव तपस्या भूमि पर जा रहे हैं और आपको भी ले जा रहे हैं। आप भी हमारे साथ दर्शन कीजिएगा। पांडवों की तपोभूमि के 12 वर्ष यहाँ पर तपस्या की थी इसी शहर में, क्योंकि दुर्योधन ने उनको 12 वर्ष का वनवास दिया था ना, इसीलिए पांडव 12 वर्ष तक इसी चौहटन नगरी में रहे थे और उन्होंने यहाँ पर तप किया था 12 वर्ष तक। अब हम जा रहे हैं मठ, आपको भी ले जा रहे हैं। आप भी हमारे साथ चलिए और बाबा के दर्शन करिए। यहाँ पर कपिल भगवान विष्णु के चरण पादुका है और भगवान शंकर कपालेश्वर महादेव मंदिर यहाँ पर ही बना हुआ है। और भीम ने जब 12 वर्ष उन्होंने तपस्या की तो सोमेती अमावस्या नहीं आ रही थी, तो उनको बड़ा क्रोध आया भीमसेन को और उन्होंने जोर से पहाड़ पर एक मुक्का मारा और उससे पानी निकला। फिर उन सब ने स्नान किया और फिर उन्होंने श्राप दे दिया कि जा अमावस्या, अब तुम महीने में 1 साल में कम से कम 5 बार आ जाओगी। तभी से सोमेती अमावस्या साल में 5-6 आने लगी है। पहले तो बिल्कुल नहीं आती थी, 12-12 वर्ष तक नहीं आती थी। अब हम डूंगरपुरी जी महाराज की मठ में प्रवेश करने जा रहे हैं। आपका भी हार्दिक स्वागत है। चलिए अब चलते हैं, बाबा के दर्शन करते हैं। और हाँ, मैं बताती हूँ आपको, डूंगरपुरी जी महाराज ना, जो एक छोटा बच्चा जो पहाड़ों में, जहाँ पर अभी डूंगरपुरी जी महाराज की जो समाधि बनी हुई ना, वहाँ पर आपको ले चलते हैं। वहाँ पर है ना महाराज छोटे बच्चे, बिल्कुल नवजात शिशु, किसी ने उनको वहाँ पर छोड़ दिया और एक रबारी होते हैं ना, वो राइका, वो अपनी भेड़ को चरा रहे थे। अपनी भेड़ को चराते हुए जब उनको बच्चे की रोने की आवाज़ आई तो उन्होंने सोचा, हे भगवान, इस पहाड़ों पर कौन अपना बच्चा छोड़ के गया। तो उन्होंने जाकर देखा तो बिल्कुल नवजात शिशु, जिसको कपड़े में भी नहीं लपेटा हुआ था और एकदम वहाँ फेंका हुआ। तो उन्होंने क्या किया, राइका जी ने, उनके कोई औलाद नहीं थी, तो उन्होंने कहा भगवान ने मुझे दिया है, मैं तो इसको पालूंगा और बड़ा करूँ। उन्होंने, वो डूंगर पर मिला इसलिए उन्होंने नाम डूंगरपुरी रख दिया, डूंगर रख दिया। तो डूंगरपुरी जी तो भगवान के भक्त थे और उनकी तो जन्म से भी उनको भगवान में रुचि थी और वो तो माला फेरने लगे भगवान की और भगवान साक्षात उनको दर्शन दिए और फिर उनका नाम हो गया डूंगरपुरी जी महाराज। अब हम पहुंच गए हैं डूंगरपुरी जी महाराज के मठ में। अब हम आपको डूंगरपुरी जी के दर्शन कर, जो भजन इतने अच्छे करते थे, बड़े ही भगवान के भजनी थे। अब हम आ गए, आपको भी दर्शन कराते हैं। जय बाबा डूंगरपुरी जी महाराज की, जय बाबा डूंगरपुरी जी महाराज की। पंडित जी प्रणाम। चढ़ावा पेटी।
अब देखिए डूंगरपुरी जी महाराज की खटोला भी है, उनकी चरण पादुका भी यहाँ पर रखी हुई है। अब हम आपको उनके दर्शन करा दें। जय हनुमान जी की। हनुमान बजरंग हलकारे, गदा गरज घनी गुजारे। जय शिव शंभु, जय शिव शंभु, जय शिव शंभु। अब देखिए ये है डूंगरपुरी जी महाराज की समाधि। यहाँ पर वे इस चारपाई पर बैठते थे। ये देखिए ये डूंगरपुरी जी महाराज जो भजन करते थे बहुत ही अच्छी, फिर उन्होंने ये रूप ले लिया था। देखिए उनकी गादी है, ये है उनके खड़ाऊ जो वो पैरों में पहनते थे। ये डूंगरपुरी जी महाराज की। बस यहाँ किसी को अगर बवासीर की तबीयत मतलब तकलीफ़ ज़्यादा हो तो वो यहाँ आकर ठीक हो जाती है। किसी को बाले फुंसी निकलती है तो वो भी यहाँ आकर ठीक हो जाती है। ये बहन जी हमसे कुछ पूछ रहे थे तो इनकी भाषा अलग थी और बीच में ना मेला लगा हुआ है। ये यहाँ पर भजन करते थे डूंगरपुरी जी महाराज। ये बीणा तंदूरा रखा हुआ है। तो अब हम जा रहे हैं, क्या है ना मेला है नीचे लगा हुआ, तो मेले में ज़ोर से साउंड में यूट्यूब के गाने चल रहे हैं, इसीलिए हमने आवाज़ को काट रखा है। ये है मटाधीश, आपको भी खुश रखेंगे। प्रणाम कर लो सभी। जय बाबा की, जय बाबा गोरखनाथ, जय बाबा गोरखनाथ, जय बाबा गोरखनाथ। जय डूंगरपुरी जी महाराज की, डूंगरपुरी जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। डूंगरपुरी जी महाराज की जय हो, 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 जय हो, जय हो, जय हो। डूंगरपुरी जी की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। लोग हर सोमवार को यहाँ पे आते हैं। ये देखिए चौहटन नगरी का नज़ारा, बहुत ऊंचाई पर बना हुआ है। कपालेश्वर महादेव मंदिर और श्री हरि के चरण पादुका, जिसे हम यहाँ विष्णु पगलिया बोलते हैं हमारी भाषा में। तो अब हम जा रहे हैं श्री हरि के दर्शन करने के लिए। चढ़ाई बहुत है, गर्मी भी बहुत है आज तो, इसीलिए सांस फूल रही है और हम जा रहे हैं। यहाँ पर ये देखो पानी आ रहा है। ये सबको छांटे मार रही है पानी के। अरे भाई मोबाइल उल्टा हो गया मेरा तो। अरे इतनी चढ़ाई है पता ही नहीं चलता कैसे चढ़े। ये है कपालेश्वर महादेव मंदिर है। यहाँ पर जब भस्मासुर भगवान के पीछे पड़े थे तो भगवान यहाँ आकर छुप गए थे, और फिर भगवान ने जैसे ही देखा नहीं कि ऊपर पत्थर है तो खड़े हो गए, उससे पानी निकलने लगा, पत्थर फूट के पानी इसीलिए इसको कपालेश्वर महादेव मंदिर कहते। यहाँ झरने बहते रहते, उन झरनों से जो भी स्नान करता है उसके सारे पाप कट जाते हैं, सारे रोग मिट जाते हैं। यहाँ की बहुत बड़ी मान्यता है, आप भी कभी आना और दर्शन करना, जरूर आना। जय कपालेश्वर महादेव जी की जय हो। हे बाबा रक्षा करें, हे बाबा, हे बाबा, हे बाबा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शाम सदाशिव, ओम शाम सदाशिव। ये है भीमसेन की एक फ़ोटो, क्योंकि भीमसेन ने भी यहीं पे अपनी एक मुक्के से पानी निकाला था, इसीलिए। ये है श्री हरि विष्णु की चरण पादुका है।
यहाँ पर है ना श्री हरि विष्णु जी आए थे, मोहिनी रूप लिया था, भस्मासुर का अंत किया था, तो उनके चरण की छाप यहाँ पर रह गई थी। तो इस पत्थर पे, ये पुराने पत्थर पे ये तो फिर बनाया। ये देखो, ये पुराना पत्थर है ना, इस पर श्री हरि के चरण पादुका, भगवान यहाँ खड़े हो गए थे, मोहिनी रूप लिया था, इसीलिए यहाँ पर आकर अपनी हर इच्छा मांगो सब पूरी करती। ये है झरना, ये भगवान ना उनके नाम का झरना, ये विष्णु झरना है। श्री हरि के चरणों से पानी टपकता रहता है, इससे स्नान करो और गंगा नहाओ, इतना पुण्य मिलता है। आप प्रयागराज जाओ, आप 68 तीर्थ कर लो और एक समिया धाम कर लो, आपके सारे तीर्थ हो जाते हैं। जय श्री हरि, जय श्री। ये चरण जो आप पुराने देखते हो ना, ये चरण पादुका है, ये साक्षात भगवान के चरण हैं, जब उन्होंने मनमोहिनी रूप लिया था और भस्मासुर का अंत किया था। उसी समय इसी पत्थर पे इनके चरण, प्रभु के चरण छप गए थे और ये फिर बनाए हैं भाई। ये उनके असली चरण है। हाँ, ये जो अब जल चढ़ा रहे हैं ना हम, ये इस पत्थर पे उनके चरण बिल्कुल छाप रह गई थी, ये वो फिर बनाए, किसी ने चढ़ाए है। किसी को अगर औलाद ना हो, भाई शादी को कई वर्ष हो गए, अगर बच्चा ना हो रहा है, तो वो यहाँ आकर चरणों की धूली ले जाए और अपने मन्नत माने, तो उनको भी पुत्र हो जाता है। यहाँ की बहुत बड़ी मान्यता है। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री हरि विष्णु, जय श्री हरि विष्णु, जय श्री हरि विष्णु, जय श्री हरि विष्णु। यहाँ पर है ना 7 साल में अब मेला लगा था, लेकिन मेले में 1500 लोग, 15 लाख भगत आए थे। तो फिर उनको ऊपर नहीं आने दिया था। क्योंकि बहुत ही ऊंचाई पर है, बहुत ही ऊंचाई पर है। तो इतनी ऊंचाई पर से ज़्यादा भीड़ में अगर किसी को कुछ हो जाए, तो इसीलिए सिर्फ डूंगरपुरी जी की मठ तक ही सीमित थे। बाकी अब आप ऐसे ही किसी दिन आए ना, तो आपको दर्शन हो जाते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लोग बहुत आते हैं, हर दिन बाबा के भगत आते हैं और अपनी मन्नत पूरी करके जाते हैं। आते तो खाली झोली लेकर, लेकिन जाते हैं झोली भरकर। अब ये बच्चे भी आए हैं स्कूल के, अब छुट्टियां हैं ना, तो छुट्टियों में बच्चों को घुमाने ले जा रहे हैं। तो सारे बच्चों ने कहा हम तो कपालेश्वर महादेव मंदिर चलेंगे, इसीलिए सारे स्कूल के बच्चों को कपालेश्वर महादेव मंदिर लेकर आए। ये देखो, यहाँ के पर्वत बहुत ही ऊंचाई पर है। एक मेरी सहेली थी, उसने कहा आप मेरा भी वीडियो ले लो, तो फिर मैं उसके साथ वापस चली आई। बस अभी नीचे नहीं आई थी, इसलिए। हे बाबा रक्षा करे। जय कपालेश्वर महादेव मंदिर, जय जय बाबा की, जय बाबा की। ओम श्री हरि, ओम श्री हरि। अब लोग वापस जा रहे हैं, तो हम भी इनके साथ वापस जा रहे हैं। हम सब बहुत से लोग आए थे ना, तो धीरे धीरे करके सब जा रहे हैं। और बीच में आई थी सड़क सेरी, अगर वो आएगी तो आपको मैं दिखाऊंगी। वहाँ से निकल जाए आराम से, तो कहते हैं सड़क सीधा मिल जाता है, फिर उनको कहीं और नहीं भटकना पड़ता है। अब हम जा रहे हैं, यहाँ बैठकर थोड़ी फ़ोटो खींच ले, फिर चले जाएंगे। देखो, हे बाबा, हे बाबा, देखो कितनी ऊंचाई पर है। अरे इससे भी ऊंचे श्री हरि विष्णु के चरण चिन्ह तो सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है। बहुत से स्कूल के बच्चे आए थे, बहुत से, 2-4 गाड़ी आई थी। ओम नमः शिवाय, 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 ओम। थोड़ा मेला दिखाते हैं आपको, चलो थोड़ा सा दृश्य मेले का भी दिखा लेते। यहाँ पे ना बहुत सारा मेला लगा भाई, इतने बड़े बड़े झूले देखकर मुझे तो डर लगता है।
मैं तो झूलों में नहीं बैठूंगी। हे बाबा, मैं तो झूलों से गिर जाऊं तो मर जाऊंगी। मैं तो को नहीं बैठूं झूलों में। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री। यहाँ पर है ना रात को पिक्चर दिखाती बड़े पर्दे पे, बहुत सारी पिक्चरें लगाते हैं। पुष्पा झुकेगा नहीं साला। ये है झूले, बच्चे झूल रहे हैं भाई, मुझे तो देखकर भी चक्कर आते हैं। ये देखिए बड़े बड़े झूले, ये देखिए, ये देखिए, डर लगता है भाई इतने बड़े झूलों में तो मुझे। जय श्री राम।